You will see that in every paper. uh, I need to pause the recording for a minute. तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कौन सा? स्टोशियोमेट्री। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं? आप देखेंगे कि हर पेपर में स्टोशियोमेट्री का सवाल तकरीबन सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट सवाल है, ये यहाँ पे जाके सवाल आता है। और हर पेपर में एग्जैक्टली यही मॉडल का सवाल आता है। आपको उन्होंने खुद बताया होता है कि क्या करना है आपने। पहले ऐसा नहीं होता था। खुद स्टेप्स में वो बता देते हैं क्या करना। असल चीज फाइंड करनी होती है ये एंड पे जो लिखी हुई है। एंड दे गिव यू स्टेप्स टू सॉल्व दिस। वो बताते हैं पहले यार ये फाइंड कर लो, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। सो आज का टारगेट हमारा ये है। ये आमतौर पे अब सालों में, आजकल के सालों में ये 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। भला आज ये 6 से 7 मार्क्स का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है सर। 6 से 7 मार्क्स का होता है सर। अभी देखिएगा आप, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है सर। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं सर 4 मार्क्स का आता है। यहाँ पे 17 मार्क्स का भी आया हुआ है ना। तो ये, जी, जी मैं उधर ही जाने लगा हूँ। 17 का क्यों आया हुआ है? क्योंकि पिछला पार्ट मोल्स वाले स्टेप्स का नहीं है। हाँ, क्या स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड है? यस, स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड है। मैं इसलिए इस सवाल को डिस्कस करने के लिए स्टोशियोमेट्री के पिछले कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाने लगा हूँ। ठीक है। फोकस किस पे है? मोल्स को सॉल्व करने पे। फोकस किस पे है? तो ये भी पार्ट साथ कर लेते हैं। इसमें टेस्ट वगैरह होंगे, आई होप आपको टेस्ट याद है। ठीक है। A student followed the procedure shown. Add excess zinc powder dilute HCl में ऐड किया है। मेरी मशवरा होता है हमेशा इन चीजों को एनोटेट कर लिया करें। डाइल्यूट का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन था। फ्रॉम एट टू फॉर्म एक्वस जिंक क्लोराइड ZnCl2 उसने फॉर्म करनी थी, कौन सी? वो भी एक्वस। जिंक पाउडर लिया, Zn सॉलिड होगी इसका मतलब। रिमूव वन रिएक्टेड जिंक पाउडर फ्रॉम द एक्वस, फिर उसने heat the solution until it is saturated. Allow the saturated solution to cool and remove crystals. Write the equation for the reaction in step one. Include the state symbols. State symbols को क्या करें? Include कर लें। जी, 21 फरवरी मार्च। क्या तोड़ दी? वे तो ध्यान तो और लगवा लेना उससे, लेकिन प्लीज ध्यान काम पे रखो। जी, Zn हमने ऊपर ही लिख लिया था, सॉलिड होती है। प्लस इसमें क्या ऐड करना है? HCl। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। HCl में क्या होना है और फॉर्म क्या करना है हमने? ZnCl2, ये भी हम ऊपर लिख चुके। और अब एक प्रॉब्लम है सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर। क्या प्रॉब्लम है आलियान इसके अंदर? क्या? नो, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। हाइड्रोजन। शाबाश। यार बहस नहीं करनी है, वन बाय वन बात करनी है। हमने कहा था मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक, अब ये देखें ये ऊपर नहीं लिखा हुआ था। तो हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। अब इसको बैलेंस होना चाहिए। जी। अच्छा जी। तो बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हमारे पास H2 है लेफ्ट राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 लगा होना चाहिए। Cl ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, Zn भी बैलेंस हो गया, स्टेट सिंबल भी लिख दिए। 3 मार्क्स पूरे हो गए। गुड, शाबाश है। एक्सटेंड व्हाई एक्सेस जिंक पाउडर इज एडेड इन स्टेप वन। जिंक पाउडर स्टेप वन में एक्सेस में क्यों डाला गया है? सो दैट, नहीं, ऑल ऑफ HCl इज यूज्ड। ठीक हो गया। कुछ भी HCl बीच में रिमेनिंग ना आ रहे। Just how unreacted zinc powder is removed? कैसे रिमूव? फिल्ट्रेशन कर लें सीधी सीधी। और भी कोई तरीका है? कोई तो होगा, होएगा। तो चलो। A saturated solution is formed in step 3। स्टेप 3 में हमने saturated solution बनाया था, ठीक है। Just what is meant by the term saturated? कौन बताएगा saturated का मीनिंग? नो मोर कार्बन कार्बन
नो मोर स्पेस टू ऐड सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट लिख लें या एडिंग नहीं, फर्दर एडिंग सोल्यूट विल नॉट डिसॉल्व। मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, क्यों? स्पेस नहीं रही पार्टिकल्स। ठीक है, वो कर। अली गाजी, आपने कैसे सॉल्व किया? अली गाजी, आपको देख के लग नहीं रहा। नहीं समझ आई क्या है? दूसरी टॉपिकल है, दूसरी टॉपिकल कौन सी होती है? सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड। आपके पास पास्ट पेपर्स हैं बेटा? अच्छा, अभी पास्ट पेपर नहीं है। आपको फाहद भाई को कल आपके सामने मैंने बोला था फर्स्ट इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे दो, उसे दिए भी आपको। आपने पूछा है आगे आज? पूछ के आओ जाओ, जल्दी आ जाओ शाबाश। एक्सप्लेन व्हाई क्रिस्टल्स फॉर्म एज द सॉल्यूशन कूल्स इन स्टेप 4। क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं स्टेप 4 में? जैसे हाँ जी भाई। हर काम पे तवज्जो नहीं है। हाँ जी, क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं जब वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे वो कूल डाउन होता है, शाबाश, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सिर्फ किंदा ने सही जवाब दिया। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज स्पेसेस आर रिड्यूस्ड। क्या हो गया? स्पेसेस में है ना सोल्यूट पार्टिकल, तो स्पेसेस क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं। नेम टू जिंक कंपाउंड्स व्हिच रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। दो जिंक क्लोराइड के आपने जिंक के कंपाउंड्स बताने हैं जो जिंक क्लोराइड बना लेते हैं HCl के साथ। जिंक ऑक्साइड, शाबाश। ZnOH ट्वाइस भी हो सकता है, एंड ZnO भी हो सकता है, राइट? ऑक्साइड। कह रहा है जिंक कार्बोनेट भी करता है, जिंक कार्बोनेट भी करता है। कैसे पता लगा हमें? सारे मेटल कार्बोनेट करते हैं रिएक्ट? सारे तो नहीं करते यार। आगे चलते हैं। ये दो कंपाउंड्स हमारे पास है ना, फिर जिंक कार्बोनेट भी करता है। याद किया हुआ बेटे, कहो याद किया हुआ सर। क्या कहो? हाँ। if excess if excess calcium metal is used instead of excess zinc powder, अगर excess कैल्शियम मेटल इस्तेमाल करें जिंक पाउडर की जगह, प्योर कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टल्स डू नॉट फॉर्म। यहीं पे रख दो, थैंक यू। नीचे रख रहे हैं, लाओ चार्जिंग पे लगा देता हूँ। if excess calcium metal is used instead of excess zinc powder, pure calcium chloride crystals do not form. Why? बोले जी बच्चों। बच गया। चार्जिंग पे नहीं लगा बेटी, इसकी मस्त है। बकर साहब, तुक्के तो नहीं लगाना ना यार। बोलो। यार ये बहस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये वाली बहस तो नहीं करनी हमने। बोलो। मैं मार्क्सिम खोलता हूँ साथ, आप बोले आंसर। बेटे इसका मतलब पता क्या है? डू नो व्हाट दिस मींस? दिस मींस आपने घर से बिल्कुल भी नहीं सवाल सॉल्व किए। फिर 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, ना ही वेस्ट करते हैं हमारा। बाकी सारे करके आए हुए हैं, ये एक बलाज साहब नहीं करके आए हुए, उन्होंने पेपर नहीं देना। अच्छा, मैं चेक कर रहा था साथ साथ।
प्लीज तवज्जो, इधर तवज्जो। मैं चेक कर रहा था, मार्क्स स्कीम ने ना जिंक ऑक्साइड के साथ सिर्फ जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा हुआ। मैं चेक कर रहा था ऐसा क्यों है, तो उसकी वजह कोई भी नहीं लिखी हुई। आंसर ये भी एक्सेप्टेबल है, ये तीनों ही यूज होते हैं, ये तीनों ही यूज, लेकिन मार्क्स स्कीम ने सिर्फ ये दोनों लिखे हुए हैं। उसकी वजह क्या है, मैं आई थिंक उसकी शायद वजह ये है कि ज्यादातर केमिकली प्रोडक्शन में ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज तो ये भी होता है नहीं, इसको भी आप डालेंगे तो वो प्रोड्यूस कर देगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पे अगर जाया जाए तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के तहत ये भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल कर लिया जाएगा, वैलिड आंसर है ना, तो गलत आंसर नहीं है। हाँ, किसी बच्चे ने जिंक नाइट्रेट लिखा हो या जिंक सल्फेट लिखा हो तो वो हम पढ़ चुके। जिंक नाइट्रेट में Zn वो ट्वाइस होना था, वो हम पढ़ चुके कि जिंक नाइट्रेट और जिंक सल्फेट, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स को जुदा करना आसान काम क्लोराइड्स के साथ, वो किसी भी मेटल के होते हैं, आसान काम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कैल्शियम मेटल अगर इस्तेमाल करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि कैल्शियम के बारे में एक चीज हम पढ़ चुके हैं, शुरू में मेटल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये उस वहां की बात है क्या? जरा मेटल की रिएक्टिविटी बताइएगा क्या होती है प्लीज। लाइंस, कैट्स, और कैट्स तक याद करें, हमने अंडरलाइन किया था एक रिएक्टिविटी की, एक जिनका वाटर के साथ रिएक्शन, ठंडे पानी के साथ भी हो जाता है, याद है रिएक्शंस पढ़े थे। बिकॉज कैल्शियम विल रिएक्ट विद वाटर एज वेल, कैल्शियम पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाए, तुम्हारा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बन पाएगा। वी क्लियर ऑन दिस? सम सॉल्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये टाइट्रेशन वाली, यार इधर तो जरूरत नहीं सिर्फ कुछ दिल याद है ना अपनी बात। इन अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट इतना एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, इसको पढ़ने में क्या करना होता है, सीधा सीधा डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर नीचे सीएम क्यूब का जिक्र नहीं है, नीचे सीएम क्यूब का जिक्र नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करें, इसको 0.020 डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? अच्छा अच्छा। aqueous sodium hydroxide reacts with exactly 25 0.020 dm cube, oh sorry 5 dm cube of 100 moles per dm cube dilute sulfuric acid to make sodium sulfate। ये उन्होंने रिएक्शन बैलेंस दे दिया। सर्कल द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन की टाइप है? सोडियम सल्फ हाइड्रोक्साइड जब सल्फ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस से क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्वस सोडियम, असल क्वेश्चन ये है। लेकिन थैंक यू, अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियाँ ने कैमरेज वालों के दिल में रहम पैदा किया। क्या रहम पैदा किया कि उन्होंने कहा छड्डो क्वेश्चन, तुम ये स्टेप्स फॉलो कर लो बस। पहला स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कहाँ हुआ है जी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहता है जी हमने यूज किया 25 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज किया है 100 मोल पर डी। अब जो हमारे पास रिलेशनशिप ऊपर मौजूद है, वो क्या रिलेशनशिप मौजूद है? वो मौजूद है हमारे पास मोल्स और डीएम क्यूब का। किसका रिलेशनशिप मौजूद है? अब उन्होंने बताया हुआ है, शाबाश, उन्होंने बताया हुआ है कि 0.100 मोल्स होते हैं इसके अंदर, 0.025 डीएम के अंदर। ठीक है प्यारे बेटे। ओहो थैंक यू वर्कर्स। उन्होंने बताया क्या हुआ है, 0.100 मोल्स होते हैं एक डीएम क्यूब के अंदर। दिस इज मोल्स पर डीएम क्यूब का मतलब। और कहता है हमने आपको दे दिया 0.025 डीएम क्यूब, और आप बताएं अब मोल्स कितने बनते हैं। आलियान आपको ये समझ आ गई बात? x इज इक्वल टू 0.100 मल्टीप्लाई बाय 0.025, कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं? क्या करना है बेटे? 0.0025 इस्तेमाल होगा मोल्स। यही निकला है आपका भी आंसर, यहाँ आप कर रही हैं। क्यों? कोई बात नहीं, उसको रेस मत करो, उसको क्रॉस करे करो, वो फिर याद रहेगा कि मेरे से गलती क्या हुई थी। फिर आगे, डिटरमिन डिटरमिन द नंबर ऑफ, कह रहा है जी डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा मैं मोल्स पढ़ाते हुए जब पहले भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराई थी बताया था, ये पहले वाला आपको ऊपर से ऐसे ढूंढना पड़ेगा जैसे भी ढूंढा है, दूसरे वाला हमेशा इसके ऊपर बेस्ड होगा। अब कैसे बेस्ड होगा? इक्वेशन से देख के। कैसे बेस्ड होगा?
अब इक्वेशन में हम देखते हैं H2O किसकी फाइंड करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इक्वेशन में देखते हैं इनकी क्या रेशियो है आपस में। इक्वेशन में इसकी रेशियो है NaOH की रेशियो H2SO4 के साथ हमारे ग्रुप बता रहा है 2:1 है। 2 तो भाई 2:1 है अगर, तो इसका मतलब है जितना भी एसिड यूज हुआ है उससे डबल NaOH इस्तेमाल होना है। आगे आपकी क्लास, कौन सी क्लास है आगे? इंग्लिश का मॉक है आगे। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं पेपर चेक कराने के बाद। सर सलमान को चेक कराएं। कौन सा पेपर वाला? क्या चेक कराया? पास पेपर की। हम्म। सर सलमान अगर आपको जाने देते हैं तो आप चले जाएं। तो NaOH उससे डबल इस्तेमाल होना है। NaOH उससे 0.0025 था, क्या आंसर आ गया? 0.005 मोल्स। ओके हो गया। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने कॉन्सेंट्रेशन देना है। अच्छा, मैं साथ साथ टच कर रहा हूँ कि मार्क्स स्कीम ने कहा है कि उसके बाद 5 के बाद अगर किसी बच्चे ने 0 लगा दिए, इग्नोर कर दें, नहीं लगाए छोड़ दें। मैंने क्यों नहीं लगाए? मैंने इसलिए नहीं लगाया कि पीछे जितनी भी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, प्लीज तवज्जो जरा 1 मिनट दीजिएगा मेरी तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। जितनी भी वैल्यूज मेरे पास पीछे से आ रही हैं वो 3 डेसिमल प्लेस से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? देखे ना, ये 3 है ना, अगर 0 लगा हुआ आगे तो ये सिग्निफिकेंट है। तो मेरा ये वाला आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये डॉट 0 लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मुझे ये भी 0 तक लेके जाना चाहिए इसको। तो वो आंसर में लिखा नहीं, मैंने, जरूरत नहीं थी। यहाँ पर भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। वो कह रहा है लेकिन नहीं भी लिखा तो खैर है। ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना चाहिए, जनरल कन्वेंशन ये है हमारे पास। फिर कहता है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल पर डीएम क्यूब में यूज करें। अब आपके पास फिर से वापस रेफर करना पड़ेगा आपने। क्या, कैसे रेफर करेंगे वापस? ऐसे रेफर करेंगे कि अब आप देखेंगे कि हमारे पास पीछे से हमने मोल्स निकाले हैं और हमने निकालना मोल्स पर डीएम क्यूब। तो हमें मोल्स फाइंड करने हैं डीएम क्यूब। कोई रिलेशनशिप तो हमारे पास होगा। क्या रिलेशनशिप है? अभी हमने निकाला, हमारे पास मोल्स है 0.005। और ये कितना वॉल्यूम था वो मैं अगेन क्वेश्चन में मिलेगा। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम यूज किया है वो कितना है? 0.020। 0 तो वो वॉल्यूम हम यहाँ यूज कर लेंगे, 0.020। अब निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालनी है। तो वो कह रहा है एक डीएम क्यूब में कितना होता है ये फाइंड करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0.020। अच्छा, तो डीएम क्यूब वो कह रहा है, देखो ना, हमें उसने बताया हुआ है ना, ये हमने फाइंड कर लिया कि कितने मोल्स इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये हमने क्या इतने मोल्स काउंट करके डाले थे या हमने को वॉल्यूम डाला था? तो वो वॉल्यूम कितना था? ऊपर क्वेश्चन में पड़ा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जिसको हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था। 0.02 डीएम क्यूब लिखा हुआ है ना। इतने सीएम क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट की है। ठीक है, हमें बताया कि वो इतने मोल्स होने चाहिए, राइट? तो हमारे पास रिलेशनशिप बन गया एक कि इतने डीएम क्यूब में इतने मोल्स होते हैं। बन गया रिलेशनशिप। कहा गया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक डीएम क्यूब में कितने मोल्स होते हैं ये फाइंड करना है। ये इसकी मतलब पता लग रहा है कि नहीं? एक डीएम क्यूब में कितने मोल्स हैं ये फाइंड करना हमने। ठीक है वर्कर, ये बात पता लग गई। तो मुझे असल में इसी ने हिंट दिया था कि मुझे मोल्स और डीएम क्यूब का रिलेशनशिप ढूंढना है। तो मैंने मोल्स मुझे पता था, पिछले ही पार्ट में निकाले हुए हैं। और डीएम क्यूब की इन्फॉर्मेशन पिछले पार्ट में मौजूद नहीं थी। तो मैं क्वेश्चन में वापस गया, मैंने कहा देखूं तो सही कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ। यस। तो मैंने वो रिलेशनशिप, ओजी रिलेशनशिप ये आ गया मेरा। ये मेरा एक्स और वन आ गया जो फाइंड करना है। ये मैंने इसी पार्ट में, पिछले पार्ट में निकाला है ना। NaOH के मोल्स निकाले थे ना। तो 0.020x = 0.005। दोनों साइड्स को 0.02 पे डिवाइड कर देते हैं। आंसर क्या आएगा मेरे पास? 0 पॉइंट, करके देखा आपने? 0.25 मोल्स पर डीएम क्यूब आ रहा आंसर। ठीक हो गया। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले जाना चाहिए, 0 एक और डाल देते हैं। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्राम्स पर क्यूब। अब ये एक डीएम क्यूब में इतने मोल्स आ गए हैं। तो ग्राम्स, सिंपली हमने क्या करना है, इस मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, राइट? तो मुझे क्या पता है
मुझे पता होना चाहिए इसके लिए, क्या पता होना चाहिए मुझे इसके लिए? मुझे पता होना चाहिए कि एक एक मोल में, एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं ये पता होना चाहिए। एक मोल किसके निकालने, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ऑक्साइड के, दैट इज NaOH। एक मोल में कितने बेटा इसके होते हैं ग्राम्स? 23 सोडियम के, प्लस 16 ऑक्सीजन के, 40. प्लस एक ये जी 40 ग्राम्स होता है। और मोल्स हैं कितने हमारे पास? 0.25। एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। आंसर क्या है? 40 टाइम्स 0.25 इक्वल्स टू एक्स। आंसर क्या निकलता है? 10। 10 लिखना क्या चाहिए? 10.0 लिख देना जी, 10 भी लिखेंगे कोई फर्क, क्योंकि ऊपर से तीन वो चल रही है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये तीन बार जब डॉट जीरो लगा दिया आपने तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई? 10 भी लिखा होगा तो मार्क्स स्कीम वाला कह रहा है इसको एक्सेप्ट कर लें, छोड़े ना, कोई कंफ्यूजन? अगले पेपर में चलते हैं बेटे। अब आई होप थोड़ी सी हम तेजी से काम कर सकते हैं, बिकॉज अब आपको एक क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये जनाब हमारे पास मोल्स का क्वेश्चन आ गया। अब मैं स्पेसिफिकली मोल्स की तरफ ही जा रहा हूँ, ये सेपरेटिंग टेक्निक्स वाले को अलग रखने लगा हूँ, ठीक है? मोल्स की तरफ आ जाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, इतने ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट इज हीटेड अंटिल वाटर इज गिवन ऑफ। आपको पता होना चाहिए किसी भी हाइड्रेटेड क्रिस्टल को जब हीट अप करते हैं तो क्या होता है, उसका पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। द mass of sodium sulfate is remaining is 0.71 grams, 0.71 grams remaining है। और वो कहता है कि जनाब ये हमारे पास MR आया हुआ है सबका। नेक्स्ट पेपर जो भी आ रहा है शेड्यूल में, मेरा ख्याल फरवरी मार्च के बाद मई जून का आ रहा है पेपर, 4-1, मई जून 4-1। Determine the value of X using the following steps. Calculate the number of moles of sodium sulfate remaining. सबसे पहले क्या कर यार अबू बकर, यार ये जो थोड़ी देर के लिए भी ध्यान उधर जाता है ना, ये अच्छा नहीं है। आप अलग बैठ जाओ हैं, नहीं आप अलग बैठो, आपने अपना करना, उसने अपना करना। उठो अलग बैठो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट रिमेनिंग। क्या किया उसने? इन एन एक्सपेरिमेंट, इतने ग्राम को हीट किया था, पानी चला गया, मैस रिमेनिंग है ये, मैस रिमेनिंग है। तो इसको मोल्स में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रीम, आपकी टेंशन मेरी तरफ भी साथ है ना, सिर्फ मेरी तरफ वैसे होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, ग्राम्स और ग्राम्स, क्योंकि ऊपर ग्राम्स गिवन है, क्योंकि ऊपर और नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? उन्होंने बताया कि सोडियम सल्फेट के एक मोल के अंदर 142 ग्राम्स होते हैं, इसलिए मुझे स्पेशल कैलकुलेट करने की जरूरत 142 लिख दिया इधर। आगे चलते हैं। फिर कहता है आप बताएं कितने मोल्स हैं बकाया बचे। मेरे पास मैथ्स बचा कितना है? 0.71 ग्राम्स, ग्राम्स के नीचे ग्राम आ गया, एक्स आ गया वैल्यू। 0.71 इक्वल्स टू 142 एक्स, राइट? और जब दोनों साइड्स को 142 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आता है जी। जरा कैलकुलेटर चलाइएगा। 5 × 10⁻⁻⁻⁻, कोई कंफ्यूजन? अब मैं इसको आंसर को भी आपको समझाने के लिए क्या करने लगा हूं, 5.0 लिखने लगा हूं। क्यों? ताकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चल रहे हैं जी। अब आप कहें सर, मैं ये इसलिए प्रैक्टिस जेन में बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि फिजिक्स में दिस विल मैटर, तो आपकी फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको कहना चाहिए सर ऊपर दो क्वेश्चन में चीजें दी हुई थी जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक का हमने यूज किया, वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, एक में थी दो। आपने आंसर क्यों टू में देना है, थ्री में क्यों नहीं देते, एक और जीरो क्यों नहीं लगा देते? तो उसका जवाब ये है, जब दो ऐसी क्वांटिटीज हो तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उसको काउंट करते हैं। ठीक है? नहीं ठीक है? अबू बकर, ये मेरे पास आंसर कहाँ से आया, किस किस वैल्यू को यूज करके ये आंसर आया? ये इन दोनों को यूज करके आया ना, ये कैलकुलेशन इन दोनों को यूज करके आई है ना। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें तीन, राइट?
अगर मैं 5.0 की बजाय 5.00 लिख देता तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाती? तीन। तो मैंने टू वाले को क्यों चूज किया, थ्री वाले को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि जब भी किसी को कैलकुलेट करके आंसर निकलता हो तो उन वैल्यूज में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उनको काउंट करता हूँ। ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ H2O गिवन। मैंने कहा था यार इसके लिए हमेशा क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई रेशो बन रही होगी। यहाँ ऊपर रिएक्शन है नहीं है ना? अब क्या हुआ, आप गौर करें, वो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यू थी ये, उसमें से सोडियम सल्फेट रह गया है ये। पीछे वाले पेज पे इक्वेशन भी लिखी हुई है। अभी उसको छोड़ते हैं, अभी इधर आ जाते हैं, माइनस कर लेंगे। 1.61 ग्राम्स पूरा था, 0.71 उसमें से माइनस कर दें, आंसर क्या आता है बच्चों? 0.90 ग्राम्स। ओके हो गया। फिर से होकर देखा मैंने, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। समझ आई? आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन। अब H2O के मोल्स निकालने हैं। फिर से वही रिलेशनशिप, स्टिकर लगाते हैं जी। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम्स, क्योंकि मेरे पास पीछे आंसर ग्राम्स में है। बलाज ध्यान काम पे रखो, मेरे पास पीछे आंसर किस में है? ग्राम्स में। तो हमें पता है कि एक मोल में 18 ग्राम होते हैं वाटर के। तो अभी आंसर पीछे है 0.9 ग्राम्स। एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 18x इज इक्वल टू 0.90। दोनों साइड्स को 18 पे डिवाइड कर दिया, क्या आंसर निकला है? 5.0 टाइम्स 10⁻³ अब डिटरमिन करें वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमिन करें? इन Sir, दोनों की रेशो बना के। इनकी रेशो, एक मिनट सिर्फ बेटा, इनकी रेशो है Na2SO4 रेशो H2O। तो आंसर क्या है ये जनाब? चूंकि 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ है इधर भी, और इधर भी है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ सिंप्लीफाई करें तो ये रेशो क्या बन जाती है? 1 रेशो। तो एक्स की वैल्यू भी क्या हुई जी? अब बोले आप किंजा। ये इसमें 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 - 2 नहीं होगा? मुझे नहीं पता, बच्चे ने बताया -3 है मैंने। भाई क्या हो गया है, आंसर ही गलत करा दिया है। मुझे लग कहना जी, मुझे वो क्या कहता है सर, मुझे लग ही रहा था इसने गलत किया है। इंजा मुझे पहले ही आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 2। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उस पे इनको डिवाइड करेंगे। अगर मैं इनको इस तरह से लिखूं आसानी के लिए, दिस इज 0.005 रेशो, भाई काम पे तवज्जो, 0.05 जी। इन दोनों को छोटे नंबर पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? यानी इसको भी 0.005 पे डिवाइड करना है और इसको भी 0.00। तो आंसर क्या आएगा? 1:10। तो यहाँ आंसर बनेगा हमारा, एक्स की वैल्यू क्या आई है जी? अब वो कर, अब कुछ कहना है? हाँ। साहिल पे खड़े हो, वो साहिल पे चला गया है। उसके घर वाले उसको चाइना ले गए हैं 10 दिन के लिए, कहते हैं वहां से ठीक करा के भेजेंगे। इंग्लिश का मॉक मैं प्रिंट करना भूल गया, पीडीएफ में भी नहीं है। इधर आओ, टाइम है। उस भाई को बोलो, ये जो अपना भाई नहीं है ये, क्या नाम है, फहद भाई, फहद भाई को बोलो लैपटॉप ला के दो, वो भी प्रिंट कर देता हूँ। ये देखा है सवाल, देखा है इलेक्ट्रोलिसिस में कहा था ना, सेक्शन में ये बार बार सवाल आ रहा है। खैर, आज का फोकस किस पे है? मोल्स पे। यार ध्यान काम पे ना हो यार, मुझे फिर दुख होता है। फिर आप घर वाकई वो सही करते हैं सारे के वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं, देखो फिर जो मर्जी करो। ये देखें, अब ये सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया आपके पास मोल्स वाला सवाल। ठीक है। ठीक है बकरी, टोटल कितने मार्क्स का है? अच्छा। कहता है सर ये तो 4 का है ना सर, ये पार्ट तो 4 का है ना। ठीक है बकरी, ये पार्ट 4 का ही। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोजन। सर हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाले को टाइम दिया है एक दिन के? नहीं दिया बिल्कुल भी। Correct।
चलो फुल लेंथ पेपर में तो डिस्कस हो ही जाएंगे ना। आई थॉट हमने कर लिया, आई 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 डोंट नो, आई थॉट फिर हमने क्या किया था इलेक्ट्रोलिसिस की जगह पर डिस्कस? इलेक्ट्रोलिसिस का लेक्चर सिर्फ कवर किया था। ओके चलो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड इन बेकिंग पाउडर। When sodium hydrogen carbonate is heated, it forms three products: sodium carbonate, water, and carbon dioxide. Name the type of reaction. This इसको क्या कहते हैं बेटे? शाबाश, इसको कहते हैं decomposition. इनका मॉक शुरू होने का टाइम क्या है ये मुझे पता करके बताना है। बलाज यार, उठ के आगे आ जा आप। उठ, शाबाश। या बाहर चला जा। Calculate the volume of carbon dioxide formed at room temperature and pressure when 12.6 grams of sodium hydrogen carbonate is heated using the following steps. Determine the mass of sodium hydrogen carbonate. Determine the mass of 1 mole of sodium hydrogen carbonate. नमाज की ब्रेक है ना, जो नमाज पढ़ने जाएंगे मैं कर दूंगा। दिस इज 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 3 आर 48। तो कितना हो गया ये हमारे पास? मैं इसको दोबारा भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, और 3 × 16 ऐसे करके लिख देता हूँ। दैट्स 24 और 12 36 प्लस 48 एंड दैट इज 84 ग्राम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड। कितने ग्राम यूज किया है? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं? नंबर ऑफ मोल्स से बेटा देखने अब हमने। दैट्स नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल हो तो कितने ग्राम बनता है? 84। और ग्राम्स हैं कितने मेरे पास? 12 पॉइंट। मोल्स फाइंड करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 84x इज इक्वल टू 12.6, बोथ साइड्स डिवाइड बाय 84, दैट इज 0.15 मोल्स। 0 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो तक ही मैंने आंसर डाल लिया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने हैं तो हमारा इसके साथ रिलेशनशिप ढूंढेंगे ना का, यानी इसका और इसका रिलेशनशिप क्या है? इनकी रेशियो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रेशो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? दैट इज 2:1। 2:1। और मेरे पास इसका मतलब है जितने भी इसके मोल्स हैं उसका हाफ इधर होगा, तो मेरे पास मोल्स कितने हैं? 0.15। अगर आप कैलकुलेटर भी करना चाहें, स्लो स्लो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी चाहें, यू कुड राइट। अब मेरे पास मोल्स हैं 0.15 और इसके फाइंड करना है, तो इधर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। दैट विल गिव यू फिर भी 2x इज इक्वल टू 0.15। और फिर भी आप कर क्या रहे होंगे? 0.15 को 2 पे डिवाइड ही कर रहे होंगे। द आंसर वुड बी 0.075 moles. That's again two significant figures. Calculate the volume of carbon dioxide formed at room temperature. फिर से स्टिकर लगा लेते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप हम क्लास में याद करते होते हैं। द रिलेशनशिप इज नंबर ऑफ मोल्स का डीएम क्यूब के साथ, क्योंकि आंसर डीएम क्यूब में देना है। द रिलेशनशिप इज एक मोल हो तो 24 डीएम क्यूब होता। मोल्स हैं कितने हमारे पास? 0.075। तो क्या होगा जनाब? 24 टाइम्स 0.075 इक्वल्स टू एक्स। क्या आंसर आता है प्यारे बेटे? 1.8 डीएम क्यूब। अगेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। Lime water is calcium hydroxide, aqueous calcium hydroxide. Carbon dioxide turns lime water milky because of a white pressure forms. Write the formula of calcium hydroxide. CaOH twice क्यों आया बोला? 2 पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। That's how it goes. The white precipitate that forms when lime water turns milky forms. क्या? The white precipitate that forms when lime water turns milky। सर कैल्शियम कार्बोनेट बन रही है ना? क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं? वो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, क्या बनाया आप? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इसका जवाब आ सकता है? इट्स ओके, कोई नहीं, गलती इंसानों से ही होती है।
वेलकम। जी जनाब, फिर से मोल्स की तरफ आ गए हैं। 15 नंबर का टोटल ये सवाल है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हमारे पास ये तो बड़ा ही मजे का आंसर आ गया। प्रैक्टिकल का एटीपी का सवाल बीच में ऐड कर दिया उन्होंने, लेकिन खैर, वी आर फोकसिंग ऑन मोल्स राइट नाउ। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। फिर से एक्स को फाइंड करना। आपने वो मीम देखी है, एग्जामिनर को वो बार बार कहते हैं, मैं क्यों, व्हाई शुड आई फाइंड योर एक्स। दैट्स अ वेरी सिली मीम। खैर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। दैट वाज अ गुड जोक यस्टरडे। मैं रात को भी देख सोच के हंस रहा था, अभी भी मुझे ऐसी याद आया तो। कल मैंने जब कहा ना मेरे से ऐसे ऐसे नहीं होता, तो कहते ना करें। दैट वाज अ गुड वन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या हुआ? अच्छा, अभी मैं ये करवा रहा हूँ ना अभी। कितने आपने तो आगे आप साथ कर लो। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड रिमेनिंग। फिर से रिमेनिंग की बात आ गई। कहते इतने ग्राम्स ऑफ बेरियम क्लोराइड हमने हीट किया था और बाकी ये बचा। तो हम कौन से सवाल इसका मतलब कर रहे हैं, क्रिस्टल्स वाले, वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे सबसे पहले, जाहिर बात है ना, क्या करेंगे? माइनस, सॉरी, उन्होंने कहा ये बचे बेरियम क्लोराइड के मोल्स निकालने हैं। नहीं करे रहे यार, नहीं कर रहे, क्यों लड़ने लग गया है? तो हमारे पास एक मोल अगर हो, कितने मोल्स हो? एक मोल अगर हो तो बेरियम क्लोराइड का क्या मैस होता है, वो उन्होंने बताया हुआ है, 208 ग्राम होता है। अब फाइंड करना है कि कितने मोल्स हैं, और मैथ्स कितना गिवन है, 4.16। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दैट वुड बिकम 208x इक्वल्स टू 4.16। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 208 एंड द आंसर इज 0.0। अब जिनको हम यूज कर रहे हैं वैल्यूज को, उनमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसूलन आपको आंसर देना चाहिए 0.0200। जी आलियान, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आपने ये सॉल्व किए ही है ना माशाल्लाह से। कैलकुलेट द मास ऑफ H2O गिवन ऑफ। अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 4.88 था, जिसमें से 4.16 बचा है, तो फिर क्या, 0.72 हमने गिवन ऑफ हुआ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन ऑफ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम्स, एक मोल हो 18 ग्राम होते हैं, 0.72 है, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 18x equals to 0.72, divide both sides by 18, the answer is 0.04। और आगे दो जीरो इसलिए डाल देना, एक जीरो इसलिए डाल देना चाहिए कि हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली चीजों से डील कर रहे हैं। फिर डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। मोल्स आ गए ना हमारे पास। जब मोल्स आ गए तो वापस उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना, सॉरी, कैलकुलेट द रेशियो निकालनी, सॉरी। अब क्या करना हमने, तो किस किस की रेशियो निकालनी है हमने? बेरियम क्लोराइड की रेशियो विथ H2O। क्या बेरियम क्लोराइड के मोल्स हैं? 0.72। और क्या इसके हैं? 0.0, राइट? सॉरी, क्या बेटे? दोबारा बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द आइडेंटिफिकेशन। कह रहे हैं सर उसके मोल्स से 0.0200। अब इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? लेफ्ट वाला छोटा है ना, तो ऑफ कोर्स उसी में दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये कट गया, ये 1/1 आ गया, और ये क्या आया? तो आंसर आया 1 रेशो एक्स की वैल्यू क्या बनी? कोई कंफ्यूजन? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। थक गए हैं? मुझे ऐसे लगा किसी ने कहा बस कर दें अब। नहीं, ये लड़कियां कह रही थी। मैं इस सवाल के बाद चाहता हूँ तीन चार क्वेश्चन अब ओ लेवल वाले पेपर से कर लिए जाएं, फिर आपकी जान छोड़ो, ठीक है? जी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, ये कह रहे हैं जी, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट। एक मोल का कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स एक हो तो कितना होता है जनाब, इसके लिए टिक टैक्स बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा। कॉपर का मास हम पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, नाइट्रोजन का देख सकते हैं, ऑक्सीजन का देख सकते हैं। कॉपर का होता है 63, राइट? 63 प्लस, आगे क्या है बेटे?
टू इंटू नाइट्रेट का कितना होता है 14, नाइट्रोजन का कितना 14, 64 है जी, कॉपर का 64 है जी। 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 3 इंटू 16, 3 है ना ऑक्सीजन के, तो इन पूरे नाइट्रेट के भी तो ट्वाइस है ना, ठीक ही है। ओके, तो 64 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 48, जी कैलकुलेटर पे आप कर रहे होंगे यकीनन, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। अभी बेटे किए ही नहीं मैंने, मल्टी कुछ किए ही नहीं, ऐड ही नहीं किया अभी तो। 64 प्लस अब 2 इंटू 48 प्लस 10, 58 प्लस 4, 62। अब दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 1, 2, 4, और इसमें 64 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 881। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट यूज्ड। अब ये 1 मोल का निकला है, किसका निकला है, नंबर ऑफ मोल 1 हो तो आपका आंसर आता है 188 ग्राम्स। अब हमारे पास मैस है कितना कॉपर नाइट्रेट का, 4.7 ग्राम, तो इधर 4.7 पुट करते हैं, इधर एक्स पुट कर देते हैं। तो 188 x इक्वल्स टू 4.7, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 188। मैं चाहता हूँ आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाए, बस इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। 0.025 हमारे मोल्स आ गए। आगे चलते हैं जी, डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड नेट। अब यहाँ आगे वापस हम अपनी रेशो की तरफ, हमें बताया हमारे पास कॉपर नाइट्रेट की रेशो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्या रेशो है, 2:4 है। क्या रेशो है, दैट्स 1:2 कह सकते हैं, डबल ही है। लिखने की जरूरत नहीं, बगैर लिखे भी आंसर आ सकता है, 0.050 आ गया। आगे चलते हैं जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, डीएम क्यूब में दिया हुआ है। मुझे पता है कि 1 मोल हो तो कितना डीएम क्यूब होता है बेटे, 24, और अभी कितना 0.050 मोल्स है, कितना निकलेगा बेटे, मेरा ख्याल है 1.2 डीएम क्यूब आंसर निकलता। ओके बेटे, अभी मेरे नमाज पढ़ने चले गए ये लोग, बस अभी कर देते हैं अभी बेटा, 2 मिनट जरा रुक जाते हैं, और इससे आगे हम करेंगे भी अब ओ लेवल वाले क्वेश्चंस। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए रोक रहा हूँ और अब ओ लेवल वाले करेंगे।